अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पेशेंट वुल्फ। सो आज हम दोबारा से गोल्ड प्राइसेस का एनालिसिस कर लेते हैं कि कल हमने जो बात की थी वो हमने अपने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू किया था और मैंने कहा था कि गोल्ड प्राइसेस जो हैं वो बेसिकली यहाँ पे थी, तो यहाँ से जो है इनका अपवर्ड मूव होगी और न्यूज़ के बाद भी न्यूज़ मिक्स आएगी या पॉजिटिव आएगी। अनफॉर्चुनेटली न्यूज़ नेगेटिव आई। आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट के पॉजिटिव होगी, but it was negative. Where is that? Just a minute. ये रही हमारी न्यूज़। सो ये आई वाज एक्सपेक्टिंग इट पॉजिटिव होगी, बट ये नेगेटिव थी कल। तो हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं हर वक्त सही नहीं होता। तो आज थर्सडे है और थर्सडे को आज फिर हमारे पास न्यूज़ है। इनफैक्ट कल भी हमारे पास न्यूज़ है और ये भी हमने माइंड में रखना है कि इन न्यूज़ को भी हमने देखना है कि इनका क्या इम्पैक्ट आएगा मार्केट के ऊपर। ठीक है, तो हमारी ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम स्कोर, पीपीआई, ये न्यूज़ वगैरह है, ये बेसिकली डाटा रिलीज है और इसको हम लोग जो है व्हाट हैपेंड टू दिस, यस, तो ये प्रीवियसली नेगेटिव थी, ये वाली भी नेगेटिव थी, ये भी नेगेटिव थी। सो मिक्स हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बट लेट्स फोकस ऑन गोल्ड के गोल्ड क्या कर रहा है। अच्छा, गोल्ड पे चलते हैं। तो ये हमारा कल का एनालिसिस हो गया। मार्केट एकदम से जो है वो कल बुलिश गई है और उसके बाद फिर फौरन वो नीचे गिर गई। ठीक है, ये हमारे पास कल बना था एज वी वर एक्सपेक्टिंग इट टू गो डाउनवर्ड्स, बट न्यूज़ जो कि नेगेटिव थी तो फौरन से मार्केट ने एक हाइक दी है ऊपर और उसके बाद नेक्स्ट ही आवर में वो नीचे गिर गई और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव थी। इट्स अबाउट $20 मूव या 200 पिप्स मूव। तो ये जो मूव थी ये तकरीबन तो $20 या 200 पिप्स की थी और वापसी पे भी वो इतना ही गिरा है। वेल, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप नए ट्रेडर हैं या आपको न्यूज़ ट्रेड करने का एक्सपीरियंस नहीं है तो न्यूज़ में ट्रेड मत किया करें। इनफैक्ट न्यूज़ के 1-2 आवर तक ट्रेड नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब हम देखते हैं कि मार्केट कर क्या रही है बेसिकली ना, क्योंकि यहाँ से अगर ये गिर गई थी दोबारा तो भाई नीचे क्यों नहीं गई, वापस बाउंस क्यों हुई है कल से लेके अब तक, ये वापस क्यों आ गई है इस 29 के जोन के ऊपर। सो विल ट्राई टू फिगर आउट कि ये क्या करना चाह रहा है गोल्ड। ठीक है, आज इकट्ठे करते हैं। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ। तो ये एक तो अभी इसने लास्ट आवर में डबल टॉप फॉर्म किया है लेकिन अभी ये वापस गिरा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये डबल टॉप कंफर्म नहीं है। इट कैन गो डाउन। अगर यहाँ से जाता है तो सीधा नीचे गिरेगा डबल टॉप की वजह से 1 आवर पे, अदरवाइज ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब गोल्ड यहाँ पे क्या करना चाह रहा है। गोल्ड बेसिकली ये 1 आवर के ऊपर इसके पास ये वाला जो एरिया है ना, ये बड़ा क्रिटिकल एरिया है। व्हाट इज द प्राइस हियर, 29। ओके, यस, 2029 का और 30 का जो प्राइस एरिया है, दैट इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल जोन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले भी ये इसको टेस्ट करता रहा 30 के आसपास और ऊपर इसको ब्रेक करने की कोशिश करता रहा, जो कि ये ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पे यहाँ से फिर एकदम से ये आप देखें 5 अप्रैल को यहाँ से फिर एकदम से गिर गया था और ये गया था 2009 पे। देन इसका एक बेरिश जो है वो एक ट्रेंड रहा। फिर हम आवरली चार्ट पे यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बुलिश मोमेंटम इसने बिल्ड किया, बट वहाँ पे फिर उसे कंटिन्यू नहीं रख पाया तो वो दोबारा गिरना शुरू हो गया। तो ये जो जोन है ना इस वक्त, ये इंतहाई क्रिटिकल जोन है। ठीक है, अब इस क्रिटिकल जोन का मतलब क्या है। इस क्रिटिकल जोन का मतलब ये है कि प्राइस अपनी पूरी कोशिश कर रही है इसको ब्रेक करने की। ठीक है, और ब्रेक कर नहीं पा रही। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्राइस इस जोन को ब्रेक करेगी तभी ये ऊपर जा सकती है। ठीक है, हम इसको एहतियातन उठाते हैं यहाँ से 32 से। अगर प्राइस 32 ब्रेक करेगी तो इट विल गो अप टू 2050, जंप लगा के जाएगी, रुकेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम चाहिए। और अगर इसको ये ब्रेक नहीं कर पाती, ठीक है, समहाउ ये इसे ब्रेक नहीं कर पाती 32 को, तो प्राइस यहाँ से होगी बाउंस बैक, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन है, अ, ये वाला रेजिस्टेंस जोन है। ये इसने यहाँ पे इसे रेजिस्टेंस शो किया और अभी फिर इसे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्राइस यहाँ से अगर गिरती है तो वो दोबारा नीचे गिर जाएगी। नीचे आके ये वाला जो ग्रीन डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, ये वाली, ये
प्रीवियसली मेरी ड्रॉ की हुई थी, क्योंकि ये भी क्रिटिकल जोन था। तो प्राइस जब यहाँ से गिरी है तो ये इसको दोबारा ब्रेक नहीं कर पाई, और इसके क्रिटिकल जोन होने की वजह क्या है, ये एरिया यहाँ पे आते हुए नीचे जाते हुए इसे मसला हुआ, यहाँ से ऊपर जाते हुए फिर मसला हुआ, रुकी, यहाँ से फिर नीचे नहीं गई, तो ये वाला पूरे का पूरा जोन क्रिटिकल जोन है। तो 1999 सेंटिमेंटल सपोर्ट भी है, क्रिटिकल जोन भी है, तो ये वाला जोन भी इंपॉर्टेंट है ब्रेक करने के लिए, क्योंकि कल भी यहीं आके रुका 2001 के आसपास, 2000 पे। तो अगर इसे नीचे जाना है ना फर्दर 1910 की तरफ, तो इसका ये वाला एरिया ब्रेक करना ज़रूरी है 1990 का। तो फिर ये पॉसिबिलिटी बना सकता है कि हम देखें कि ये आगे 80 को टेस्ट करे, फिर 60 की तरफ जाए, 40 एंड देन 1910 की तरफ। ठीक है, तो ये तो अभी तक के हमें 2 पॉइंट्स मिले हैं ये ग्राफ देखने के बाद, कि भाई प्राइस या तो अपवर्ड ब्रेक करे 32 को तो 50 पे जाएगी, या फिर 1991 को, सॉरी 1990 को ब्रेक करे तो फिर ये नीचे गिर जाएगी। ठीक है, अब ये जो ग्रीन और रेड के बीच में एरिया, ये क्या है, इस एरिया को नाम देते हैं टेक्निकली स्पीकिंग क्रिटिकल जोन। क्रिटिकल जोन क्या होता है, क्रिटिकल जोन वो एरिया होता है जिसमें प्राइस सस्टेन नहीं कर पाती कोई एक डायरेक्शन। ठीक है, एकदम से वो बढ़ती है तो बढ़ना शुरू होती है, और बढ़ती थोड़ी सी ट्रेंड चेंज होता है तो ऐसा लगता है कि अब बाय का ट्रेंड है, फिर उसका थोड़ी देर बाद फिर ट्रेंड चेंज हो जाता है और वो लगता है कि सेल का ट्रेंड है। तो इस जोन को कहते हैं क्रिटिकल जोन। इसमें फौरन से प्राइस अपना ट्रेंड या डायरेक्शन चेंज करती है और दूसरी तरफ जाना शुरू कर देती है, और उस जोन की बाउंड्री को हिट करके बाउंस बैक करती है, ऐसे 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 ऐसे। सो यू कैन सी दैट कि यहाँ से गई, फिर ऐसे आई, फिर इधर चली गई, तो ये क्रिटिकल जोन में ही है अभी। कुछ लोग क्रिटिकल जोन को ट्रेड करना प्रेफर करते हैं, कुछ नहीं प्रेफर करते, इट्स टोटली अप टू यू। इसको ट्रेड करने का तरीका ये है कि यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे 32 का एस एल दे के यहाँ से सेल में चले जाएं। टीपी आपका यहाँ पे होना चाहिए 2002 पे, और 2004 के आसपास बीच में जहाँ पे आपको लगे कि प्राइस रिवर्स होने लगी है, तो आप उसको काट दें। अगर 15 मिनट या 30 मिनट्स में आपको लगता है कि इसने दूसरी कैंडल दे दी है, तो आप उसे काट के निकल जाएं। और जब ये बॉटम पे हो 2002, 3, 4 के एरिया में, तो वहाँ से वो बाय जोन बनेगा, और वहाँ से आप इसे बाय करेंगे, एसएल 99 का होगा, और प्राइस फिर ऊपर जाएगी। एंड यही वो जोन था कल जिसकी मैं बात कर रहा था कि आपको बाइंग की एंट्री मिलेगी। कहाँ पे मिलेंगी बाइंग की एंट्री, इस जोन में 2000 से लेके 2004 के बीच में आपको एंट्री मिलेगी। वो यहाँ पे लोगों ने एंट्री ली, और वो अभी मुझसे पूछ रहे हैं कि हम इसको काटें यहाँ पे या ना काटें। वाला आई सजेस्ट कि आप अपना एसएल उठा के उसको 15 पे ले आएँ, क्योंकि अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो 50 पे जाएगा, और अगर आप 50 पे जा का रिस्क लेना चाहते हैं तो एसएल पॉजिटिव कर दें और इसका वेट करें। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो इसको यहाँ पे काट दें। ठीक है, अच्छा, तो ये आंसर भी हो गया इसके साथ साथ। तो ये हमने 1 आवर के ऊपर एक पिक्चर देख ली कि गोल्ड का क्या। अब इसको एक चीज़ ये देखें कि इसका आरएसआई जो है वो ऑलमोस्ट टॉप पे है। सो अभी ये फुल ओवरबॉट नहीं हुआ, इसमें कैपेसिटी है, बट इट्स नियर टू ओवरबॉट। ठीक है, तो यहाँ से ये वापस जा सकता है। देन हम चले जाते हैं 4 आवर के चार्ट पे। हमने अपना ऑलमोस्ट आइडिया निकाल लिया है, बस एक रफ लुक देख लेते हैं। 4 आवर में अगर आप देखें तो 15 मार्च से ये एक अपवर्ड की स्लो अपवर्ड जो है रेंज चल रही है, ये दो येलो लाइंस के बीच में, कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है, इसको टेस्ट करती है, फिर नीचे गिरती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आ गई, ये येलो लाइन को टेस्ट कर रही है, फिर अपर लाइन को बॉटम अप, अप बॉटम, टॉप बॉटम, इस तरह से टेस्ट करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। सो यहाँ से प्राइस बीच में से चली गई, तो ये इसका ट्रेंड जो है ओवरऑल अपवर्ड है। और 4 आवर पे आर एस आई ओवरबॉट एंड ओवरसोल्डेबल के 60 है, नियर टू 70। सो इसमें अभी कैपेसिटी है ऊपर जाने की। सो अगर न्यूज़ यूएसडी की आ जाती हैं अगेन नेगेटिव, इट विल पुश इट टू अपवर्ड। ठीक है, तो वो उसमें कैटलिस्ट का काम करेगा आज की जो न्यूज़ है। और अगर वो नेगेटिव आती हैं तो वो उसे फ़ौरन नीचे फेंकेगी इस रेंज में। यहाँ पे आपको एक और चीज़ मिलेगी कि एक तो हमारा ये जोन डिफाइंड है 1998 का। ठीक है, ये है कि प्राइस यहाँ तक आ सकती है, बट अगर इसको ब्रेक करेगी प्राइस, तो आज के दिन में या कल तक प्राइस की पॉसिबिलिटी है कहाँ तक जाने की। देन इसकी पॉसिबिलिटी है ये वाली आपकी सपोर्ट 90 की, और ये वाली जो है आपकी ट्रेंड लाइन, येलो ट्रेंड लाइन, यहाँ तक ये प्राइस जोन बनेगा इसका। अगर गिरी भी तो 80 तक, तो फ्राइडे तक अगर प्राइसेस गिरती हैं आज और कल में, तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी के कहाँ तक आ सकती हैं, तो वो 1980 है। और अगर अपवर्ड जाती हैं तो ये आपकी येलो लाइन जो है ना, ट्रेंड लाइन, ये डिफाइन कर रही है कि 50 तक जा सकती हैं। ठीक है, 55 तक जा सकती हैं, इससे ऊपर बहुत मुश्किल है कल तक जाना।
लेकिन जब मैं ये कहता हूँ कि यहाँ तक जा सकती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उससे आगे जा ही नहीं सकती। इसका मतलब ये होता है कि ऑलमोस्ट 70-80% चांस ये है कि यहाँ तक जाएंगी। ठीक है, सो यू विल गेट द आइडिया। अच्छा, ये हमारी हो गई बिगर पिक्चर 4 आवर की। अब हम अगर चलें ना 1 डे के ऊपर, तो 1 डे के ऊपर भी ये ऑलमोस्ट अभी इसी बाय जोन में ही है ओवरऑल। सो अभी इसे बाय जोन में रहना चाहिए कुछ दिन मज़ीद। और इसकी डेली कैंडल भी यही फॉर्मेशन बता रही है कि भाई बाय है, और यहाँ पे इससे यहाँ से रिवर्स हो सकता है, अदरवाइज ये इसे क्रॉस करता है 32 को तो फिर ऊपर जा सकता है, अदरवाइज ये यहाँ से 1-2 दिन में ट्रेंड चेंज करके नीचे की तरफ आ सकता है इस एरिया में। सो जब भी आप चार्ट्स देखते हैं तो आपको देखना चाहिए ऑलमोस्ट हर आवर के और हर टाइम फ्रेम के 4 आवर 1 आवर और इन टाइम फ्रेम्स के चार्ट्स को, ताकि आपको उसका आइडिया जनरेट करने में आसानी हो। सो वी आर सीइंग हियर काइंड ऑफ डबल टॉप। अगर ये यहाँ से रिवर्स होता है, जो मुझे लगता है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स होगी वापस 2002 की तरफ, तो लेट्स सी कि क्या होता है। बट मुझे यही लगता है कि ये ब्रेक करना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अगर इसने ब्रेक करना होता तो कल ये ब्रेक करके निकल जाता। ये जो ये वाली सॉरी कल ये था, हाँ, कल ये ब्रेक करके निकल जाता। ये जो ये इसने डाउन की जो इसने कैंडल बनाई है ना इतनी बड़ी, इट इज टेलिंग दैट कि बाइंग मोमेंटम गया। ठीक है, ये इम्पल्सिव कैंडल थी, टाइम बीइंग भी हो सकती है, क्योंकि सम टाइम ये आजकल जिस तरह का गोल्ड का बिहेवियर है वो नॉर्मल नहीं है, काफ़ी इम्पल्सिव बिहेवियर दिखाता है। तो ये जो कैंडल गिरी है ये इम्पल्सिव भी हो सकती है, बट इस कैंडल का टेक्निकली मतलब यही है कि ये गिरेगा। ये सिर्फ इस लाइन को, कल जो इसने हिट लगाई थी ना, कल मैंने ग्रुप में भी बताया था कि ये इसको एक दफ़ा टेस्ट करेगा और गिर जाएगा। ठीक है, तो ये इसको टेस्टर मारने आया, ये इसने इसको टेस्ट कर लिया, डबल टॉप यहाँ पे डिफाइन हुआ है। तो 70-80% चांस यही है कि यहाँ से गिर जाएगा। ठीक है, 32 मुश्किल है क्रॉस करना। लेकिन अगर 32 क्रॉस करता है, ओनली इफ इट क्रॉस 32, इट क्रॉसेस 32, तो फिर ये 50 तक जाएगा। हो सकता है ये सीधा निकल जाए, हो सकता है ये वापस आए 16-18 को टेस्ट करे और फिर निकल जाए। तो अगर 32 के ऊपर आप बाय की ट्रेड लें, तो आपका एसएल इस लाइन से नीचे होना चाहिए। ठीक है, 15 से थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे 12 कर लें, और 50 आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ से अगर आप शॉर्ट करेंगे तो आपका जो टारगेट है 30, एसएल जो है वो 32-32.5 हो, और टीपी आपका ये वाला जोन होना चाहिए, ये यहाँ पे। मैंने इसको रिमूव कर दिया, ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये कोई बनेगा 2005। ठीक है, मैं आपको सिर्फ आइडियाज़ दे रहा हूँ, ट्रेड का डिसीजन आपने खुद लेना है, मैं किसी को कोई सिग्नल नहीं दे रहा यहाँ पे। ठीक है, तो ये डिसीजन आपने खुद लेना है। मैंने आपको आइडियाज़ बता दिए कि भाई ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब आगे आप लोगों की मर्जी है, बिकॉज आई एम नॉट गिविंग यू गाइस सिग्नल। कल को कोई मेरे पीछे ना पड़ जाए कि आपने कहा था तो मैंने ले ली ट्रेड तो मेरा नुकसान हो गया। अपनी मर्जी से लें जो आपको सही लगे, मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा वीडियो लंबी हो रही है, आई थिंक इसमें जो कुछ भी था आज का वो मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया गोल्ड में, और कल तक का भी एक्सप्लेन कर दिया कि कल क्या हो सकता है। आई विल ट्राई टू अपडेट इट टुमारो कि नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे रहें और कल क्या देख रहे हैं हम। लेकिन अगर सिनेरियोज चेंज ना हुए तो मैं भी ये वीडियो मैं कल ना अपलोड करूँ, और फिर हम वीकेंड पे पूरे वीक का एनालिसिस करें और अगले वीक को देखें कि अगला वीक क्या एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। एंड वन मोर थिंग, आई नीड सब्सक्राइबर्स टू दिस चैनल, एंड आई नीड कमेंट्स, आई नीड योर फीडबैक, आई नीड योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन। तो अपने क्वेश्चन और ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपने कमेंट्स में मेंशन किया करें, क्योंकि जब आप मेंशन करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग इसे देख रहे हैं और किसी का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अगर मुझे ये फील नहीं ना है कि इससे किसी का फ़ायदा हो रहा है, तो मैं ये बनाना बंद कर दूंगा। ठीक है, तो इसको आप करें, अपने फॉलोअर साथियों के साथ जो है वो शेयर करें, और उन्हें कहें कि देखें इसको समझ आती है नहीं आती, और अपने सजेशन दें कि मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए, और अपने क्वेश्चन कमेंट करें जो भी आपको मसले मसाइल हैं। आई विल ट्राई टू आंसर इट। एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।